अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो है 7 ब्यूटी हैक्स विद वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली। ये एक ऐसी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जो कि हर घर में मौजूद है और रीज़न ये भी है कि विंटर सीज़न है। इसके अलावा भी उमूमन वैसलीन सभी के घरों में होती है, लेकिन हम सिर्फ उसे लिप्स पर यूज़ करके ज़ाया करते हैं या फिर हैंड्स पर यूज़ करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बनी हुई बेल को लाजमी प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिएगा। इसके अलावा मेरी और भी वीडियोस हैं वो भी चेक कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो लोकल कंपनी की वैसलीन्स हैं और ऑरिफ्लेम की वैसलीन है। अगर आपके पास वैसलीन कंपनी की या फिर कोई भी कंपनी की आपके पास वैसलीन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हैक्स। मेरा जो फर्स्ट हैक है वो है सॉफ्टन एंड वाइटन फीट्स गेट रिड ऑफ क्रैक्ड हील। ये मेरा मोस्ट फेवरेट हैक है जो कि मैं डेली अपने फीट्स पर अप्लाई करती हूँ। इसको बनाने का मेथड और वीडियो मैं बनाकर शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि आप ये जो मेथड है यानी कि जो क्रीम है पैरों पे लगाने के लिए वो आप कैसे बनाएं। ये क्रीम ना सिर्फ आपके पैरों के डार्कन एरिया को लाइट करेगी, बल्कि एंकल्स पर अगर निशान है, थम्स पर निशान है या स्लीपर से आपके पैरों पर निशान पड़ गए हैं तो उन्हें भी बहुत हद तक साफ़ कर देगी। इसके अलावा अगर आपकी क्रैक हील्स हैं तो उन्हें भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिपेयर करती है। इसको बनाने का मेथड सिर्फ इतना सा है कि आप कोई भी ब्यूटी सोप लें और उसको क्रीमी फॉर्म में तब्दील कर लें, यानी कि पानी में भिगो के रख दें 2-4 दिन के लिए और उसके बाद आप उसे क्रश कर लें, यानी कि स्पून की मदद से क्रश कर लें। क्रश करने के बाद जब आप देखेंगे वो क्रीमी फॉर्म में बन जाएगी, तो क्रीमी फॉर्म में जब वो बन जाए तो आप उसके अंदर 2 चम्मच वैसलीन के ऐड कर दें या फिर जितनी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी वैसलीन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी है। और वैसलीन ऐड करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। रात को सोने से पहले अपने पैरों को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप उसे इस मिक्सचर को अपने पैरों पर अप्लाई कीजिए, दोनों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। देन सॉक्स वेयर कर लीजिए। पूरी रात के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, सुबह दोबारा से धो लीजिए। आप खुद देखेंगे अपने पैरों पर कमाल। आपको कुछ ही दिनों में आपको अपने जो डार्कन एरियाज़ हैं पैरों के वो बहुत ज़्यादा लाइटन पे दिखेंगे। ना सिर्फ वो दिखेंगे बल्कि आपकी जो क्रैक्ड हील्स होंगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएंगी। अगर आपको मेथड कम्प्लीटली देखना हो तो मेरी वीडियो को चेक कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और ऊपर आई कार्ड में भी मेंशन हो रहा होगा। अगर आप यूज़ करेंगे तो विद इन 1 वीक आप अपने पैरों पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने वाले हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप एक दफ़ा इसे लाजमी ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एक रीज़नेबल प्राइस में बनने वाला एक आजमूदा नुस्खा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, लैशेस फॉर लॉन्गर एंड थिकर। सो फ्रेंड्स, ये वाला हैक जो है ये बहुत सारे ब्लॉगर्स इस पर वीडियो बना चुके हैं, तो मैंने भी इस हैक को ट्राई किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस हैक को शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा स्पूली, यानी कि मस्कारे की एक बॉटल होती है, उसके अंदर का जो ब्रश होता है वो मुझे चाहिए और वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये मेरे पास पुराना मस्कारा रखा हुआ था तो मैंने वही लिया है। फिंगर में वैसलीन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इस तरह से आपने इस ब्रश के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब करवानी है। जब ये अच्छे से इसके अंदर आ जाए तो आप अपनी आईलैशेस पर जिस तरह से मस्कारा लगाते हैं उसी तरह से आप इसे अपनी आईलैशेस पर और आईब्रोज़ पर यूज़ करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी आईलैशेस ना सिर्फ कर्ल हो जाएंगी बल्कि उसमें ग्रोथ भी फील होगी कुछ ही टाइम के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं। जैसे अगर आप यूज़ करते रहेंगे, डेली एक चीज़ को यूज़ करें तो वो काम करती ही करती है। डेली अगर आप 3 से 4 बार आईलैशेस को कोट करती हैं, आईब्रोज़ को कोट करती हैं, तो आपकी ना सिर्फ ग्रोथ बढ़ेगी बल्कि आपकी आईलैशेस थिकर भी होंगी और आपकी लैशेस कर्ल भी हो जाएंगी। अगर आप इसे डेली यूज़ करती हैं तो विद इन 1 वीक आप अपनी आईलैशेस एंड आईब्रोज़ में फ़र्क फील करेंगी। नाउ थर्ड हैक इज़ क्योर स्प्लिट एंड्स विद वैसलीन। तो जी, अक्सर ऐसा होता है कि एक वक्त में आके हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है और ऐसा उस सूरत में होता है जब हमारे हेयर स्प्लिट एंड्स का शिकार हो जाते हैं, यानी 2 मुँहें बाल हो जाते हैं। तो उस सूरत में हमारी हेयर ग्रोथ बंद हो जाती है। एक सूरत तो ये है कि आप फ़ौरन से उन स्प्लिट्स एंड को ट्रिम करवा लीजिए, लेकिन अगर आप ट्रिम नहीं करवाना चाहते तो वैसलीन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर एज अ सीरम या फिर एज अ लीविंग कंडीशनर उन पर अप्लाई कर दें।
इसके अलावा वैसलीन को आप अपनी लेंथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपके हेयर्स ना सिर्फ शाइन करेंगे बल्कि आपको किसी और सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने हेयर्स ना सिर्फ शाइनी दिखेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा सिल्की एंड लस्ट्रस भी फील होंगे और आपके जो स्प्लिट एंड्स हैं वो बहुत हद तक ख़त्म भी हो जाएंगे। जैसे कि आप मेरे भी हेयर्स देख सकते हैं, मेरे हेयर्स की ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी है। फोर्थ हैक इज़ यूज़ फॉर नेल्स एंड क्यूटिकल्स। इन विंटर ये बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा डल दिखते हैं, शाइन नहीं होती और बारीक बारीक खालें निकलती हैं जिनको क्यूटिकल्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे नेल्स के इस तरफ डेड स्किन बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और ये डेड स्किन जस्ट मैनी के थ्रू ही साफ़ होती है। लेकिन इसका एक छोटा सा हैक ये है कि नीम गर्म पानी में अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए डिप कर लें, लाइक एज 5 से 10 मिनट, देन अप्लाई वैसलीन रब टू 5 मिनट। आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 1 यूज़ आपको ना सिर्फ अपने नेल्स पर शाइन दिखेगी बल्कि 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद आपके क्यूटिकल्स भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत आसानी से रिमूव भी हो जाएंगे। नाउ फिफ्थ हैक, गेट रिड ऑफ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ये भी हम वैसलीन के थ्रू ही करने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए क्लिंग रैप। ये किचन का आइटम है और ये हर किचन में लाजमी होता है और अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है और इससे आप खाने पीने की चीज़ों को कवर भी कर सकते हैं। वैसे हमें इस हैक के लिए ये बहुत थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब मैं जो हैक करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम अपनी नोज़ को, जहाँ पर आपके ब्लैक हेड एंड वाइट हेड हों, उस एरिए को अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप वैसलीन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी लेने के बाद उसे आप अपने उस एरिए पर जहाँ पर आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड हैं उस पर अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद आप उसे छोड़ देंगे। देन उसके ऊपर, जैसे कि मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ, क्लिंग रैप को इसी तरह से अप्लाई कर देंगे। अगर आपकी नोज़ एरिया पर है तो आप नोज़ एरिया पर इसी तरह से इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद आप ख़ुद देखेंगे आपके जो ब्लैक हेड और वाइट हेड है वो सारे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी सॉफ्ट टॉवल लें या फिर टिश्यू पेपर लें, उससे आप नीम गर्म पानी में डिप कर लें, यानी कि भिगो लें। भिगोने के बाद उसे आप उस एरिया को साफ़ कर दें। आप साफ़ करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे आपके जितने भी ब्लैक हेड एंड वाइट हेड हैं वो सारे इस तरह से आपको नज़र आएंगे जैसे कि मेरे नज़र आ रहे हैं। 6th हैक इज़ रिमूविंग मेकअप विद पेट्रोलियम जेली। जैसे कि हम सबको पता है कि मेकअप रिमूव करने के लिए हमें या तो मिसेलर वाटर की ज़रूरत पड़ती है या फिर क्लेंज़र की या फिर कोई बाम की, जो कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ये मेकअप रिमूवर करने के लिए भी वर्क करती है। आपका मेकअप मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने मेकअप को, यानी कि लिपस्टिक एंड काजल वगैरह जो भी है मेरे पास, वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं वैसलीन लूँगी। वैसलीन की थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी एंड देन उस पर इस तरह से अच्छे से रब करूँगी। आप देखते रहें, ये मेकअप जो है बहुत ही जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और जैसे ही ये मेल्ट हो रहा है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जैसे ही ये साफ़ होगा तो फिर मैं कॉटन पैड के थ्रू इसे वॉश कर लूँगी, यानी कि साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं अपना फेस लाजमी क्लेंस करूँगी। फेस को क्लेंस करना लाजमी है और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये हैक विंटर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई एंड नॉर्मल स्किन है तो आप इसे विंटर, समर, तमाम सीजन्स में अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ मूव ऑन लास्ट हैक, एंड लास्ट हैक इज़ रिंकल फ्री एंड ग्लोइंग स्किन। अच्छा, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं रिंकल्स की मेन वजूहात। रिंकल की जो मेन वजह होती है वो होती है स्किन के ऊपर डिहाइड्रेशन या फिर लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई या फिर नॉर्मल है तो आप इसे लाजमी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं इन विंटर सीज़न। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली, सेंसिटिव या फिर एक्नी प्रोन है तो बिल्कुल भी इसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अपने फेस के ऊपर, ये और पिंपल की वजह बन जाएगी। अगर इसके अलावा आपकी स्किन डेड हो रही है या फिर स्केली हो रही है तो फिर शावर लेने के फ़ौरन से बाद आप इसको जो है अपनी बॉडी पर अच्छे से मसाज कर लीजिए, तो ये जो आपकी डेड और स्केली स्किन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा रिंकल्स पे ये बहुत जल्दी वर्क करती है, एक तरह से जादुई काम करती है, क्योंकि रिंकल्स की जो मेन वजह है वो मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो जब आप अपने रिंकल्स पर वैसलीन को अप्लाई करते हैं तो आपका मॉइस्चर रिगेन होने लगता है और आपके जो रिंकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होने लगते हैं। ये 2 से 3 हफ्ते में ही डिसअपेयर होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। आपको पेशेंटली इसे यूज़ करना पड़ेगा। सो जी, ये थे मेरे 7 हैक्स जो कि मैं डेली अपने स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ। आपका वैसलीन को यूज़ करने का हैक क्या है, और अगर इन हैक में से आप कोई हैक यूज़ करते हैं तो उसका रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। So take a good care of yourself until the next video. Keep smiling, keep sharing. Allah Hafiz.